अच्छा मॉडल उसने बनाया, मेरी बीवी मेरे बच्चे और बस, मेरा घर बच जाए शहर सारा जल जाए। तो वो लेकिन फिर अल्लाह ताला को तो ये कहना चाहिए था कि क्या क़यामत करीब आ गई और चांद दो टुकड़े नजर आ गया, अगर सिर्फ वो हमें नजर आया था। लेकिन अगर वो आई एम टेलिंग यू, मैं आपको खाली ये बता रहा हूँ कि अगर ग्रेविटेशनल लेंस जैसा कोई कॉन्सेप्ट भी हो तो फिर स्प्लिट नजर आएगा। तो ये जरूरी है कि आप वो वाली हदीस जो कि ज़ईफ है और तमाम उलमा को पता ज़ईफ है मगर पाकिस्तान में कभी बना दी गई है, मगर इतना तो दिमाग खोल लो कि यार कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसमें आपको साफ समझ आ रही है कि क़यामत करीब आने की निशानियां आना शुरू हो गई। इसका मतलब ये नहीं है क़यामत, अगर वीनस के ऊपर जाएं तो ऐसे लगेगा दज्जाल आ गया या मरकरी, दोनों में से किसी एक में ना, क्योंकि करीब करीब है ना, एक का 288 है और एक का 300 कुछ है ना, क्योंकि वो टाइटल लॉक है ना, वो जो कि हमें पता है दज्जाल की हदीस का ना, पहला दिन एक साल का होना है, अगला दिन महीने का होना है, अगला दिन हफ्ते का होना है। सोचे तो सही, इसका मतलब है अचानक चांद और क़यामत को अल्लाह ताला ने कनेक्ट कर दिया और आपस में कनेक्ट किया कि चांद फट गया, क़यामत करीब आ गई। सो वन ऑफ द मेनी पॉसिबिलिटीज सामने सामने नजर आ रही है कि सेलेस्टियल बॉडीज का स्प्लिट हो जाना। ये मत सोचिएगा कि सर वो हमारे बुजुर्गान फ्रॉम फिजिक्स ने नहीं पहुंचे तो आप कैसे पहुंच गए। ये क्या बात, सोच में कोई पहुंच नहीं होती, ना ही सोच किसी की ताबे होती है, ना ही करनी है। ये मौलवी साहब नहीं बोल रहे थे हमें 1200 साल से नहीं ये सुझाई दी ये बात, तुम्हें क्यों सुझाई दी ये बात? आपको इतना सा सवाल नहीं आता था कि सूरह कहा। सर मेरा सवाल ये था कि आप कहते हैं कि इफ यू आर नॉट सॉल्विंग द बिगर प्रॉब्लम देन यू आर द प्रॉब्लम, लेकिन अगर कोई शख्स अपने लिए ये चूज करता है कि वो इतना बड़ा जिम्मेदारी दीन के अल्लाह के निज़ाम के लिए काम करने के लिए अपने सर पे नहीं डालना चाहता, वो अपने हकूक़ फ़राइज़ पूरा करेगा, बेसिक्स के ऊपर अमल करेगा, लेकिन वो बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, तो इसमें क्या गलत है? कैंसर पता कैसे कहते हैं? चलो जी सर मतलब पता है। एक आपकी बॉडी का खराब सेल जो कि बाकियों को भी खराब कर देता है, इर्द गिर्द के सेल्स को। नहीं, वो फ्लू का सेल भी ऐसे ही करता है। कैंसर का क्या मतलब होता है बताएं? आपके बॉडी का सेल एक मर जाता है या और? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कैंसर का सेल मरा हुआ नहीं होता। बताएं कैंसर किसे कहते? तो क्या ना मारे, कहीं नहीं पता? नहीं पता। कैंसर का सेल अपना सिस्टम खुद ही इंडिपेंडेंट हो जाता है बॉडी से, और वो फिर अपने बच्चे पैदा करना शुरू कर, अपने जैसे और बनाना शुरू कर देता है। वो मरा हुआ नहीं होता, वो खराब नहीं होता, बहुत पावर और बड़ा सेहतमंद सेल होता है, मगर वो बॉडी के सिस्टम से अलग इंडिपेंडेंटली अपनी ग्रोथ शुरू कर देता है। समझ गए? अपनी अपनी खेलता है वो उम्मत नहीं खेलता, वो फर्द खेलता है। जी लेकिन अगर वो खुद कुछ नहीं करना चाह रहा, वो अपने बच्चों को, लेकिन वो बिगर सिस्टम के लिए ट्रेन कर रहा है। खुद नहीं चाहता, बच्चों को करना चाहता है। बड़ा हिपोक्रेट, जो अपने लिए चाहता है वही कह रहे हैं ना दूसरों के लिए, बच्चों के लिए भी। बच्चे क्यों खराब कर रहा है वो अपने? यार इतना अच्छा मॉडल उसने बनाया, मेरी बीवी मेरे बच्चे और बस, मेरा घर बच जाए शहर सारा जल जाए। इतना अच्छा असूल उसने बनाया, बच्चों को भी ये अच्छे असूल दे दे। जी अच्छा सर, एक और सवाल कर सकता हूँ? जी जरूर। सर आपने वो मून स्प्लिटिंग को आपने एक्सप्लेन किया था ब्लैक होल के जरिए। तो जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग है उसके बारे में मैंने रिसर्च किया था, उसमें तो जब एक ग्रेविटेशनल लेंसिंग होती है तो एक बॉडी की कंप्लीट इमेज जो है वो हमें दो नजर आती हैं। तो लेकिन जब अगर मून स्प्लिट ग्रेविटेशन लेंसिंग की वजह से हुआ है तो वो हमें तो फिर वो पूरे पूरे दो नजर आने चाहिए थे, लेकिन वो हमें आधे नजर आए। और दूसरा, एक आउट ऑफ नोवेयर स्पेस टाइम के अंदर ब्लैक होल कहाँ से ओरिजिनेट हो गया और फिर उसने अर्थ और मून के ऑर्बिटल्स को भी डिस्टर्ब नहीं किया। और उसके अलावा कुरान पाक में तो अल्लाह ताला ने ये कहना कि क़यामत आ गई और चांद फट गया, बल फिर अगर, लेकिन हमें वो सिर्फ चांद दो टुकड़े नजर आए। क़यामत नहीं आ गई, अल्लाह ने कहा है कि चांद फट गया और क़यामत करीब आ गई। ठीक है, क़यामत नहीं आ गई। जी तो वो, लेकिन फिर अल्लाह ताला को तो ये कहना चाहिए था कि क़यामत करीब आ गई और चांद दो टुकड़े नजर आ गया, अगर सिर्फ वो हमें नजर आया था। लेकिन अगर वो अल्लाह ताला ने कहा कि फट गया, तो फिर तो वो एक्चुअल में कुछ ऐसा फिनोमेना हुआ ना कि वो फटा। तो इसमें टेक्निकल बहुत सी मुझे फ्लॉस नजर आए इस एक्सप्लेनेशन के अंदर। बात तो ये, कभी जुमला ऐसे ना बोला करें, ना ये असूल है कि अल्लाह को तो फिर ये कहना चाहिए था, अल्लाह को वो कहना चाहिए था। ठीक है, मैं आपकी नीयत समझ रहा हूँ, मगर जी चांद फट गया किसको कहा अल्लाह ने? फरिश्तों को कहा है? नहीं, हमें कहा है। हमें कहा है। किसके लिए चांद फटा? अगर ग्रेविटेशनल लेंस एक सेकंड के लिए मान लूं, आपकी मैं एक सवाल का जवाब देता हूँ, तो किसके लिए चांद फटा था? हमारे लिए। अच्छा, तो फिर ठीक थी ना, असूल तो फिर बैठ गया ना अपनी जगह पे। समझ रहे? अब सुन लें ग्रेविटेशनल लेंस को। ग्रेविटेशनल लेंस इज नॉट समथिंग विच आई टेक फ्रॉम दीज करंट फिजिसिस्ट्स। आई एम टेलिंग यू, मैं आपको खाली ये बता रहा हूं कि अगर ग्रेविटेशनल लेंस जैसा कोई कॉन्सेप्ट भी हो तो फिर स्प्लिट नजर आएगा। तो ये जरूरी है कि आप वो वाली हदीस जो कि ज़ईफ है और तमाम उलमा को पता ज़ईफ है मगर पाकिस्तान में कभी बना दी गई है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्प्लिट किया है, ठीक है, जिसका सबूत, जिसके अगेंस्ट सबूत ज्यादा है इस्लाम के लिटरेचर में, तो कभी
वाली हदीस पता क्या है, और कई सारे तुर्कों के साथ, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देख लो कि चांद फट गया, फिर गवाह रहना कि अब क़यामत करीब आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ने नहीं जाके कहा कि या रसूलल्लाह जाके चांद स्प्लिट करके दिखाएं, और उन्होंने करके दिखा दिया। ठीक है, ये इसके खिलाफ बात हो रही है। अब मौजूद समझ आ गया आपको? अब कोई बंदा ये कह देना कि सर दो चीजें हैं सर, ब्लैक होल खुद ही नहीं पॉप अप हो जाता, पहली बात तो हो जाता हो, मगर किसने कहा है कि नहीं होता? वो आपके किसी गोरे फिजिसिस्ट ने कह दिया सर कोई बात नहीं, ब्लैक होल छोड़ें, कोई और चीज आ सकती है ना, कोई और चीज आ सकती है। जरूरी है कि आपके बनाए हुए कॉन्सेप्ट या आपके डिस्कवर किए हुए कॉन्सेप्ट आर द लिमिट? आपको तो 1% भी नहीं पता भी फिजिक्स का, खुद कहते हो। हम आपको खाली ये कह रहे हैं कि कोई फिजिकल फिनोमेना भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ग्रेविटेशनल लेंस ही हो, मगर इतना तो दिमाग खोल लो कि यार कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसमें आपको साफ समझ आ रही है कि क़यामत करीब आने की निशानियां आना शुरू हो गई। इसका मतलब ये नहीं है क़यामत करीब आ गई है, क़यामत कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है जो करीब आ गई है, इसका मतलब है कुछ वाकया होने वाला है जो करीब आ गया। क़यामत किसी चीज का नाम नहीं है, एक वाकये का नाम है क़यामत। पता ना आपको इस बात का? जी जी। तो मेरा मौक़िफ़ ये है, और समझ लें इसको, कि इन पॉसिबिलिटीज को फिजिसिस्ट्स और आइंस्टाइन के साए में ना लॉक किया करें। आइंस्टाइन ने एक पॉसिबिलिटी दी कि भाई स्पेस टाइम भी कोई चीज हो सकती है, वो ये नहीं कह रहा है ये, वो कह रहा लग ऐसे रहा है, और ठीक बात की है उसने हालांकि खाली पॉसिबिलिटी बताई है, हमने उसको लॉ खुद ही बना लिया अपने ज़हन में। इत्तबा करने का शौक है हमें, बस आका बनाने का शौक है। उसने अगर कह दिया यार वैक्यूम नहीं है, तो न्यूटन का बुत टूट के गिरा क्या नहीं गिरा? उससे पहले सारे न्यूटन को अपना आका मान के बुत वैक्यूम बना लिया था ना स्पेस को। तो जब कोई गोरा कह दे उसको कानून ना बना लिया करें। बात ये मकसद है कि अगर एक ग्रेविटेशनल लेंस एक कॉन्सेप्ट से भी स्प्लिट आ सकता है, आप कहते हैं सर फिर पूरे 2 मून नजर आने चाहिए, तो हाँ ठीक है ग्रेविटेशनल लेंस ना लें, मगर इस तरह का सिमिलर फिनोमेना भी तो ले सकते हैं। आप पॉसिबिलिटीज को नहीं बंद कर सकते अपने ज़हन में। क्यों? क्योंकि कुरान ने ये बात एक एंगल से नहीं की हुई। खाली मेरा पूरा लेक्चर सुने, उसमें मैंने क्या कहा हुआ है कि दज्जाल के टाइम के ऊपर एक दिन 1 साल का हो जाने के सबूत हमें करंट सोलर सिस्टम से मिलते हैं। आपको पता है ना कि वीनस और मरकरी का एक दिन हमारे कितने साल के बराबर है? गूगल करें अभी तो। अगर वीनस के ऊपर जाएं तो ऐसे लगेगा दज्जाल आ गया या मरकरी, दोनों में से किसी एक में ना, क्योंकि करीब करीब है ना, एक का 288 और एक का 300 कुछ है ना, क्योंकि वो टाइडल लॉक है ना, वो सन की ग्रेविटेशन से लॉक हो चुके हैं, घूम नहीं सकते सही। और जितना दूर जाएं उतना तेजी से सैयारा घूमता है। जुपिटर में 10 घंटे का दिन है, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैयारा, 1300 जमीनें आ सकती हैं उसके अंदर, मगर इतनी तेजी से घूमता है कि वो 10 घंटे में अपना सर्कल एक्सिस पे रोटेशन पूरी कर लेते हैं। मार्स और अर्थ के तकरीबन एक जितना डिस्टेंस है, तो दोनों के दोनों 24 घंटे में घूमते हैं। ग्रेविटी है ना, समझ आ गई हमें। जितना करीब जाए सन के उतना स्लो हो जाता है घूमना, और जितना दूर जाए उतना तेज हो जाता है। और कभी भी किसी को शायबा हो रहा ना कि सर फिर और प्लूटो का इतना छोटा क्यों है, तो क्योंकि ये जुपिटर की ग्रेविटी से सैटर्न लॉक होता है, जुपिटर की ग्रेविटी से नेपच्यून इफेक्ट होता है, इसलिए वो स्लो हो जाते हैं। प्लूटो पे जुपिटर की ग्रेविटी भी बिल्कुल मिनिमल है, सन की भी, तो वो बहुत तेजी से घूमता है। इस बेसिक साइंस तो मैं ये बता रहा हूं, इस कॉमन सेंस कि दज्जाल के टाइम के ऊपर क़यामत की आखिरी निशानियों में से है ना, और अल्लाह ने शकुल कमर को क़यामत की निशानी बताया ना, तो जब हमें पता है कि ये सेलेस्टियल इवेंट्स किस तरीके से हो सकते हैं, तो कोई ना कोई हैवी बॉडी अर्थ के करीब आनी जरूरी है, टू अकॉर्डिंग टू बेसिक सेंस, कि जिससे एक प्लेनेट टाइडल लॉक होगा, और यहां तक कि इतना लॉक होगा कि वो उसकी रोटेशन के गिर्द खुद भी उल्टा घूमेगा थोड़ी देर के लिए, जो कि हमें पता है दज्जाल की हदीस का ना, पहला दिन 1 साल का होना है, अगला दिन महीने का होना है, अगला दिन हफ्ते का होना है। सोचे तो सही, इसका मतलब है सम हैवी बॉडी इज कमिंग क्लोज एंड देन गोइंग फार, समझिए। सो क्या पता वो इसी तरीके का कोई फिनोमेना हो। आप ब्लैक होल ना माने, कोई बात नहीं, मैंने कौन सा कोई लॉ बता दिया, ब्लैक होल होना मस्ट है। मैं आपसे कह रहा हूं इस तरह की लाइंस पे क्यों नहीं सोचता मुसलमान? व्हाई आर यू जस्ट, कल को कोई आके किसी आइंस्टाइन या पेनरोज को रिजेक्ट करेगा, आप उसको मानना शुरू कर देंगे, साहिल साहब इसके ख्याल से तो आपकी थ्योरी ठीक नहीं है, पेनरोज के लिहाज से ठीक। भाई किसी बंदे के लिहाज से मैं थ्योरी नहीं दे रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू ओपन द माइंड ऑफ अ मुस्लिम। फैराडे को मैथमेटिक्स नहीं आती थी, सारे पॉस्टुलेट्स वो दे गया, थ्योराइज कर गया। मैक्सवेल ने आके उसकी थ्योरी को इक्वेशन में बदल दिया। मैक्सवेल मैथमेटिशियन था। इतनी सी सिंपल सी बात है। सो ये मत सोचा करें सर चूंकि पहले नहीं सुनी हुई तो आपकी बात गलत है। भाई मैंने कौन सा कुरान सुना दी, मैंने आपको हाइपोथेसिस देने की, मेरा काम है, आप हर मुसलमान का काम है कि सोचना शुरू कर, तदब्बर कर भाई आयतों पे। क़यामत करीब आ गई का शकुल कमर से क्या ताल्लुक है, वरना आप बताएं शकुल कमर से आपका समझ है क़यामत का क्या ताल्लुक है? चांद कौन सी निशानी है क़यामत की? चांद पे क्या होना क़यामत वाले दिन जो शकुल कमर से चांद निकाला हमने, बताएं। नहीं सर, ये जो मैं एग्री करता हूँ कि मैंने बड़ा आसान सा सवाल किया है,
आपके तवज्जुह से बाकियों को सिखाना चाहता हूँ एक जाविया। चांद का क़यामत वाले दिन से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना? अपेरेंटली तो नजर नहीं आता जी, किसी और सियारे का भी नहीं है ना? हम पे तो किसी सियारे ने आकर नहीं लगना ना आके क़यामत वाले दिन जी। ऐसी कोई लिखी हुई चीज तो नहीं है हमारे पास। सो अचानक चांद का क़यामत वाले दिन से अगर कोई आयत डायरेक्ट लिंक कर रही है बगैर किसी शक शुबे के कि चांद के फटने का क़यामत से ताल्लुक निकल रहा है, तो दिमाग खुलना नहीं चाहिए था कि सर यहाँ पे कोई ना कोई तो हमें हाइपोथेटिकल लैंडस्केपिंग करनी पड़ेगी सर। क्या पता क्या राज निकल रहा है, क्या पता अल्लाह ताला क्या सिखाना चाह रहे हैं और हम दिमाग बंद करके बैठे हुए। वरना चांद का क्या ताल्लुक है क़यामत से? चांद पे क़यामत आनी है, हम पे आनी है। चांद ने आगे हम पे नहीं गिरना। अचानक चांद और क़यामत को अल्लाह ताला ने कनेक्ट कर दिया और आपस में कनेक्ट किया कि चांद फट गया, क़यामत करीब आ गई। सो वन ऑफ द मेनी पॉसिबिलिटीज सामने सामने नजर आ रही है कि सेलेस्टियल बॉडीज का स्प्लिट हो जाना एक एक फिनोमेना है। क्या पता ग्रेविटी का है, क्या पता क़यामत एक ग्रेविटेशनल वेव को यूज करेगी, वी डोंट नो। क्योंकि असली मोर्चा ये नहीं था कि चांद फट गया। मेरी कई सैकड़ों घंटों की वीडियोस में मैंने ये बात की हुई है कि असली मोर्चा ये है कि फटा हुआ चांद वापस आके जुड़ गया। इसके ऊपर बहस क्यों नहीं खोली मुसलमानों ने? मगर हम तो खोलते ही नहीं बहस ना। हम कहते हैं सोचने वाली तो किताब है ही नहीं कुरान। तो भला हो किसी गोरे का जिसने ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट दे दिया, वरना इन्होंने ये भी नहीं मानना था अगर मैं ये कहता तो। अभी पोर्टल पे क्या कर रहे हैं लोग, कैसे तस्दीक करते हैं ना, क्या क्या लगा रहे होते हैं। जैसे इनके नानी ने इनको कहा था जो पोर्टल का लफ्ज बोले वो गैर साइंसी है। साइंस कैसे भी नहीं आती, मगर पोर्टल के लफ्ज के ऊपर मौलवी शक हो रहा है, ये कहां से लेके आ गया। साइंस में ऐसा कुछ नहीं है। तो साइंस के पुजारी तो ये हैं। मैं तो साइंस के खिलाफ बात कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू देम। सो डोंट फॉलो साइंस ब्लाइंडली एंड आई डोंट इवन वांट यू टू थिंक ऑन साइंस lines of science. I want to think about is all the abnormal possibilities that can be opened up. Why are you so, why are we so stubborn कि नहीं, जब तक कोई फिजिक्स वाला नहीं बोलेगा हम सोचना नहीं शुरू करेंगे। और वो भी हम सोचते नहीं है, हम उसको फॉलो कर रहे हो। सो ब्लैक होल हो, व्हाइट होल हो, ग्रे होल हो या कोई होल ना हो, क्या पता क्या फिनोमेना आना है कि जो अचानक नमूदार होनी है चीजें, जिसमें से एक जो है वो में शकुल कमर और दूसरा जो है दज्जाल, दोनों के दोनों प्लेनेट अर्थ के ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं ना। दो ही चीजें हैं ना क़यामत की जो हमें पता है ना, शॉर्ट पता है, जिसके अर्थ इफेक्ट हो रही है। एक चांद नजर आ रहा है स्प्लिट हुआ हुआ, और एक अर्थ उल्टा चक्कर घूमना शुरू हो गई है। ये तो हमें पता है ना, ये कोई बायोलॉजी की आयतें तो नहीं है ना, ये एस्ट्रोनॉमी की आयतें हैं ना, ये दोनों वाकयात। समझ गए? सो ये मत सोचिएगा कि सर वो हमारे बुजुर्गान फ्रॉम फिजिक्स ने नहीं पहुंचे तो आप कैसे पहुंच गए। ये क्या बात। सोच में कोई पहुंच नहीं होती, ना ही सोच किसी की ताबे होती है, ना ही करनी है। ये मौलवी साहब नहीं बोल रहे थे हमें 1200 साल से नहीं ये सुझाई दी ये बात। तुम्हें क्यों सुझाई दी ये बात? आपको इतना सा सवाल नहीं आता था कि सूरह कहफ दज्जाल से कैसे बचाती है, तो आप इसका इस्लाम के स्कॉलर क्यों कहते थे अपने आप को? आप हमें बता क्यों नहीं सकते कि सूरह कहफ कैसे बचाती है? उसमें तो दज्जाल का नाम भी नहीं आया हुआ। आप अपने आप को सनद कैसे लेते हुए? कहां पे क्यों नहीं आपके हाथ कि सर मैं सनद तो ले रहा हूं या उस्ताजी, मगर मुझे बेसिक्स के सवालों के जवाब भी नहीं आते अभी तक और मैं सनद ले रहा हूं। क्यों नहीं किया आपने स्टेजों पे चढ़ के अपनी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर ये वाला सवाल अपने उस्तादी से कि सर हमें बेसिक्स के सवाल नहीं आते तो हमें आप सर्टिफाई कर रहे हैं, तो आप भी हमारे जैसे ही कोई 2 नंबर लगते हैं हमें। सो साइंटिस्ट नहीं बताएंगे, याद रखिएगा, कुरान बताएगा। ये असूल याद रखना, आप थियोराइज करें। ऑल पॉसिबिलिटीज शुड बी मैप इन फ्रंट ऑफ यू। 99% गलती होनी है उसमें, मुझे ही पता है। थॉमस एडिसन ने 100 दफा गलत एक्सपेरिमेंट किया था ना, तब कहीं जाके सही एक्सपेरिमेंट करके बल्ब बनाया था ना। आपको गलत एक्सपेरिमेंट करने से इतना डर लग रहा है? शाबाश, क्या बात है जी। वो भी हालांकि सिर्फ सोचने की बात कर रहा हूं।